सतना के मैहर में एक अंधविश्वास का मामला सामने आया है, जहां पूजा पाठ कर रहे एक युवक ने अपनी जीभ काटकर मां शारदा मंदिर में चढ़ा दी। जानकारी के बाद परिजनों ने आनन फानन में युवक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल सतना के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सुरेश यादव अपने परिवार के साथ मैहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आस्था में लीन होकर मां शारदा को अपनी जीभ भेंट कर दी। थारा काट ले हैं तो अब ज्यादा कट गई। तो जैसे ये आज देवी माता को चढ़ाया है, इसके पहले भी ऐसी देवी भक्ति करते रहते थे? नहीं, कभी नहीं। ये देवी जी से जीभ काट के आया था, पूरी जीभ काट लिया था, स्टिच लगाया था इसको और इसको रेफर के लिए एम्बुलेंस के लिए कॉल किया है। अभी अब तक है ये रूम में। तो क्या स्थिति क्या है इसकी? स्थिति ब्लीड काफी हो चुका है और इसको अब सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर रहे हैं। और चलिए इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सतना से लाइव जुड़े हैं और पुष्पेंद्र से जानकारी लेते हैं। पुष्पेंद्र, सबसे पहले तो ये पूरा मामला बताए कि किस तरीके का ये अंधविश्वास था जो जान पर ही भारी पड़ गया। बिल्कुल, आपको बता दें ये पूरा मामला शारदा माता मंदिर का है, जहां पर मंदिर प्रांगण पर दर्शन करने के चित्रकूट उत्तर प्रदेश से एक यादव परिवार द्वारा मां शारदा के दर्शन करने आए हुए थे, जिस पर मां शारदा की पूजा अर्चना और करते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर ही यादव सुरेश यादव के द्वारा अपनी जीभ को मां शारदा पर भेंट कर दी गई। आनन फानन पर जब वहां पर जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी और जो चिकित्सा विभाग की टीम है उनको बताया गया, जब भी वह तुरंत सिविल अस्पताल मैहर ले गए, जिन पर डॉक्टरों ने उनका इलाज के दौरान उनको डायरेक्ट जिला सतना तहसील की ओर जिला चिकित्सा की ओर उनको भेजा गया और वहां पर डॉक्टर का ये कहना है कि रक्त प्रवाह ज्यादा हो जाने के कारण इनको अभी इलाज जारी किया गया है, लेकिन हालांकि कोई घबराने वाली बात नहीं हुई है और इनका इलाज सतना पर ही चल रहा है। जी पुष्पेंद्र, ये भी बताया कि जब होता है, कई बार हम देखते हैं कि आस्था इतनी ज्यादा होती है, जब हम कभी मंदिरों में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, विचलित करती तस्वीरें भी देखने को मिलती है। क्या कोई ऐसी मन्नत होती या कोई मनोकामना थी जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ पर दर्शन करने आए थे और फिर जीभ काट कर भेंट कर दी? बिल्कुल, आपको बता दें यह कोई पहला मामला नहीं है। मां शारदा मंदिर पर ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर आज यह एक और मामला देखने को मिला है, जिस पर परिजनों से जब बात की गई तो उनका यह साफ कहना था कि कोई मन्नत नहीं थी। अचानक से भक्तिमय होकर सुरेश यादव ने यह फैसला लिया और मां को अपनी जीभ भेंट कर दी। जी पुष्पेंद्र, ये भी बताया कि जो युवक ने जिस शख्स ने अपनी जीभ काटी थी उसकी स्थिति अभी कैसी है, क्या हालत बताए जा रहे हैं? जी, जहां तक डॉक्टरों से बात की गई है तो उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो नॉर्मल है और जल्द से जल्द उनको रिकवर कर उनको घर भेज दिया जाएगा। जी परिजनों का इस पूरे मामले में क्या कहना है? परिजनों द्वारा यह बताया गया कि पहले से ना तो किसी प्रकार की कोई मन्नत थी और ना ही कोई विशेष कार्यक्रम या प्रोग्राम था, लेकिन मां शारदा की पूजा और आराधना करते समय सुरेश यादव द्वारा यह फैसला लिया गया। जब परिजनों ने इस घटना को देखा तो उन्होंने आनन फानन पर तुरंत सभी अधिकारियों को सूचित किया और लोगों को एकत्रित कर उनको तुरंत सिविल अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाया गया। जी पुष्पेंद्र, जाहिर सी बात है मैहर में मंदिर है मां शारदा को, तो लगातार ऐसी तस्वीरें आए दिन जाहिर है कि सामने आती है। इसे लेकर प्रशासन कुछ कर रहा है, मंदिर प्रबंधन की इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि आज एक केस, इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं और लगातार ऐसे केस सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें बाकायदा मंदिर प्रशासक द्वारा उसी मंदिर प्रांगण पर ही चिकित्सा की एक टीम गठित की गई है। मंदिर के ऊपर ही चिकित्सा की पूरी टीम व्यवस्थित की गई है। यह लगभग काफी समय से पहले से ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन जो भक्त हैं अचानक या किसी सीढ़ी के पीछे या फिर किसी ऐसे स्थान पर ऐसी घटनाओं को ऐसी भेंट करते हैं जहां पर लोग कम से कम संख्या पर देख सकें। जी
जी। अगर पुष्पेंद्र, अगर मैं बात करूं, एक इंसानियत के नाते बात करूं, तो ये आस्था कैसी है कि कहाँ हम पहुंच जाते हैं? क्या ये अंधविश्वास होता है? क्या मन मस्तिष्क में चलता है कि हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, या परिवार की परवाह नहीं करते, अपनों की परवाह नहीं करते हैं और जो सूझता है वो कर जाते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह आस्था का एक स्वरूप कहें या फिर इसको यह कैसी भक्ति कहा जा सकता है जिस पर यह जो भक्त हैं वह अपने शरीर और अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। हालांकि वैज्ञानिकोक की माने तो यह एक सिर्फ अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं वह पता नहीं किस वेश पर आकर या किस अवस्था पे आकर ऐसा कदम उठाते हैं, इसकी कल्पना और इसका इस विषय पर कुछ कहना अभी नहीं कहा जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का ये शख्स था, नाम सुरेश यादव, जो इस तरीके से भक्ति में लीन हो गया, या यूं कहें अंधविश्वास से इतना ज्यादा उसको ऊपर चढ़ा कि उसने अपनी जीभ जो है वो काटी और मां शारदा को भेंट कर दी। उत्तर प्रदेश का ये निवासी है और युवक की जो हालत है वो फिलहाल अभी ठीक है, लेकिन जब युवक को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब वो काफी ज्यादा सीरियस था, हालत काफी ज्यादा गंभीर थी और गंभीर स्थिति में ही उसे सिविल अस्पताल रेफर किया गया था। सभी में हड़कंप मच गया था, परिजन भी घबरा गए थे, लेकिन परिजनों का कहना है कि ऐसी कोई मन्नत और कुछ नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए हम मंदिर आए। हम सिर्फ नॉर्मल एक दर्शन करने के लिए ही मंदिर आए थे और किसी तरह की कोई मनोकामना नहीं थी। लेकिन अचानक पता नहीं युवक को क्या होता है, किस तरीके से वो भक्ति में लीन होता है, या फिर अंधविश्वास अगर हम कहें तो इस अंधविश्वास की भेंट वो खुद भी चढ़ जाता है और इसी अंधविश्वास के चलते वो अपनी जीभ काट कर मां शारदा को भेंट भी कर देता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है युवक की वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। मेहर में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, आए दिन सामने आते हैं। अपील भी यहाँ प्रबंधन द्वारा की जाती है मंदिर प्रबंधन की ओर की इस तरीके के काम आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आस्था अपनी ओर है, भक्ति अपनी ओर है, लेकिन जो अंधविश्वास है वो अपनी ओर है और जो साइंस है वो अपनी जगह है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं और लगातार इस तरीके के कृत्य करते जाते हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आती है।